अच्छा, अब ना भाई हम थोड़ा सा ना जरा प्रैक्टिस की तरफ आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं बच्चों? अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है, प्लीज गौर से सुननी है बच्चों बात। मैं इक्वेशन बनाने लगा हूं बच्चों। ये आना है आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये है जी भैया पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 पे नजर आ रहे हैं बच्चों आपको? ये पेज नंबर 7 नजर आ रहे हैं आपको? जी, मुझे बताएं काउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स किसके इक्वल हैं बच्चों? कैपिटल प्लस, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अभी आने से पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया बच्चों। मुझे एक बात बताएं, हमने कितने हेड पढ़े हैं बच्चों? हमने बच्चों 5 हेड्स पढ़े हैं। कितने हेड्स पढ़े हैं जी? 5 हेड्स पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं बच्चों? 5। लेकिन मेरे मासूम दोस्तों, अकाउंटिंग मेरे चांद इक्वेशन के अंदर मुझे बताएं आपको हेड्स कितने नजर आ रहे हैं? कोई बता सकता है बाकी 2 हेड्स का ताल्लुक किसके साथ बनता है? शाबाश, हाँ सिंपल है, शाबाश, वेल डन। अच्छा, असल में हेड्स 5 हैं। कितने हैं? लेकिन बच्चों काउंटिंग इक्वेशन 3 हेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही है। बाकी मेरे चांद जो 2 हेड्स हैं भैया, जो 2 हेड्स हैं जो कल नहीं आए, जो परसों नहीं आए थे भाई हमारे, ये वाले आप थे ना, ऐसे ऐसे करो, हाथ हिलाओ। हाँ, ये कैपिटल है ना, ये कैपिटल। आप भी नहीं आए थे ना, आप भी ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ जी। ये है कैपिटल, खुश होके जी, कैपिटल। बच्चों इसके अंदर 2 हेड्स हैं। कितने? अच्छा, इसके अंदर 2 हेड्स नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि टोटल 5 हेड्स हैं। इनकम आई, क्या आई बच्चों? इनकम आई, क्या आई बच्चों? मैं कहूं मुझे ना लिख के दिखाओ, कहां लिखोगे? तो अब इस तरह ना हमने ऐसे ना ऐसे चीजें लिखते जाना है, ऐसे लिखते जाना है, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में ना चीजें लिखते जाना है। कैसे लिखना वो मैं इंशाल्लाह बताता हूं। ऐसे 50,000, 50 इतना, ये ऐसे चीजें लिखनी है। अगर इनकम आ गई, हमने चीजें बेच दी, इनकम आई, मेरे चांद इधर देखो, इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे कहां इनकम को लिखना पड़ेगा? कैपिटल के अंदर। और अगर एक्सपेंसेस आ गए, इनकम की वजह से कैपिटल, इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपकी बातें जी, इंक्रीज होगा बेटा इनकम की वजह से, और एक्सपेंसेस की वजह से डिक्रीज होगा, ड्राइंग्स की वजह से डन। इधर तक कोई मसला? इधर तक क्या नहीं प्रॉब्लम भाईजान? सर जी ऑनलाइन वालों जी ओके बच्चों, डन है सर। चलें उर्दू में एक चीज लिखें, लिखो शाबाश, लिखो जी बच्चे। जी मैं ये कह रहा हूँ, अभी फिलहाल बस इतना रखें। मैं ये कह रहा हूँ जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। बच्चों जो लायबिलिटी है वो आपके एक लीगल ऑब्लिगेशन है। क्या है बच्चों? अभी सिर्फ लीगल का मतलब है जी कानूनी। अच्छा, अभी आपने यही समझना है, जिम्मेदारी खैर कुछ और भी होती है। जो आपका कैपिटल है ना, वो आपका कोई इस तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है? वो आपका इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दोनों के मतलब डिफरेंट है, दोनों के बच्चों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर बच्चों डिफरेंट है। हाँ, ये तो कहा जा सकता है तो कैपिटल एक खास किस्म की जिम्मेदारी है। क्या है बच्चों? बिजनेस पे एक किस्म का बोझ तो है ना कि ये पैसे ऑनर के हैं। हाँ, बिजनेस जब अपने, अच्छा बिजनेस आर्टिफिशियल होता है, बिजनेस जब अपने पैरों पे खड़ा होगा इसका मतलब ये होता है जब बिजनेस ऑनर के पैसों के का मोहताज नहीं होगा। भाई बंदा बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। क्या ऑनर ये चाहता है कि मुझे रोज इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़े? वो चाहता है मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, मेरे जो एक्चुअल अमाउंट है ये मुझे वापस मिले और इस पर रिटर्न आना शुरू हो जाए, मैं अपनी एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ करूं और प्रॉफिट आते रहे। फिर यही बिजनेस, यही लोगों की चाहत होती है। तो आप इसको ये तो कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक नेचर की लायबिलिटी है, लेकिन कोई जनरल लायबिलिटी नहीं है ये। क्या मैं समझा पाया हूं आपको? अच्छा, इधर देखें, इधर आप मेरी बात सुने भाई, इधर आए। अब मैं आपको ये, हाँ मैंने आपको कहा था लिखें शाबाश, लिखें। there are 5 heads in accounting. There are 5 heads in accounting. There are बच्चों 5 heads in accounting. आगे उर्दू में लिखो। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में जस्ट 3 हेड्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में
3 हेड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन बच्चे आप लिख नहीं रहे, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हर खबर पर नजर, जी जल्दी लिखा करें, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में बच्चों कितने हेड्स नजर आ रहे हैं? 3 हेड्स नजर आ रहे हैं। भाई इसी तरह मैं गलत बात तो नहीं कर रहा कोई, यही है ना? आगे लिखें, हमें इनकम एंड एक्सपेंस, हमें इनकम एंड एक्सपेंस, हमें इनकम एंड एक्सपेंस, हमें इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में, हमें इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में नजर नहीं आ रहे। ये ब्रैकेट लगा के बंद कर देनी है। फिर हमें इनकम एंड एक्सपेंस, इस पे ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देना है इसे। हमें इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंटिंग इक्वेशन में नजर नहीं आ रहे। क्लोज कर दो, कर दिया जी क्लोज। आगे लिखें, हमें इनकम एंड एक्सपेंस को, ये मैंने लिखवाया इनकम एंड एक्सपेंस को कैपिटल में, हमें इनकम एंड एक्सपेंस को कैपिटल में ऐड, हमें इनकम एंड भाई लेट हो गए, लेट क्यों आए? फिर जल्दी आना था तुमने, सो गए थे, नींद आ गई थी। हमें इनकम एंड एक्सपेंस को कैपिटल में लिखना है। ओके बच्चों, अब लिखना कैसे है वो भी आगे लिखो। लिख लिया भाई, पूरी तमहीद बांध लिया आपने। आगे लिखो, इनकम की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा, इनकम की वजह से बोलो शाबाश, कैपिटल इंक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों? बट BUTT वाला बट नहीं जो दोस्त साहब, बहु वाला बट नहीं, BUT वाला बट, इसको बच्चे बुट नहीं पढ़ते, बट पढ़ते हैं इसे। बट एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगा, लेकिन सॉरी बट एक्सपेंस की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगा। ओके बच्चों, और साथ छोटा सा करके ड्राइंग्स भी लिख लो, ड्राइंग की वजह से भी डिक्रीज ही होगा। डन बच्चों, और बात समझ गए हो जी? इधर तक पढ़ लो इसको एक दफा, जो आपने लिखा आपको पता भी तो ना आपने लिखा करो। जो उर्दू में आपको नोट्स लिखवाए जाते हैं ये आपने लिखने हैं लाजमी, सही है? यही बेस है बच्चों। भाई देखो कोई रट्टा शट्टा तो नहीं लगाया ना आपने, आप लॉजिकल आपको पता है ना क्यों ऐड होना है। भाई इसका ताल्लुक किसके साथ है? ऑनर के साथ है, सही है? तो जगह नहीं है, कहां लिखूंगा बताओ शाबाश खुद। अच्छा अगली बात सुनो भाई, ये हो गया इधर तक लिख लिया। अच्छा अब आपको एक चीज समझा दी इनकम एंड एक्सपेंस की। आज की पहली चीज नई आपने ये सीखी है, दूसरी नई चीज छोटी सी एक कॉन्सेप्ट है मेरे मासूम दोस्तों, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या डुअलिटी कहां से निकला? डुअल का मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है बच्चों? आप कहते हैं ना डुअल सिम्स वाला ऑप्शन सर है मोबाइल में या नहीं है, कहते हैं ना बच्चों। एक ट्रांजैक्शन जो आपको दी जाएगी ना, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कहता है जी हमने चीजें परचेज की, हमने चीजें सेल की, ऑनर ने कैपिटल लेके आया घर, सही है बच्चों? ऑनर इन्वेस्टमेंट की, ऑनर ने बिजनेस में, ऑनर चीजें उठा के घर ले गया। बच्चों जो जो वाकया पेश आया, अकाउंटिंग का उसूल है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये बेस है। क्या है बच्चों? जो अकाउंटिंग आपने सीखनी है उसके पीछे बच्चों मेन अहम जो रोल है वो डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहते हैं एक ट्रांजैक्शन क्या होती है ये देखो। अब ट्रांजैक्शन क्या होती है पहले ये समझो। एक तो रट्टा है ना एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज फलां ये वो। अब जरा समझो, जरा लॉजिकल समझो बच्चों। आप माशाल्लाह अकाउंटेंट हैं, क्या है बच्चों? अकाउंटेंट। आपने जी लोगों ने आपसे
आपसे कहा जी आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सर, हमारे बिजनेस की काउंटिंग करें, क्या करें आप बुक कीपिंग का। आपने कहा ठीक है सर, मसला नहीं है। आपने कहा सर आप हमें बताएं ना आपके बिजनेस में, आपने कहा जी काउंटिंग कितनी देर, उसने कहा सर आप मंथली काउंटिंग किया करें, क्या किया करें। अच्छा, आपने कहा ठीक है सर मसला नहीं। तो मंथली जब आपने काउंटिंग करनी है, किस चीज की काउंटिंग करनी है बताएं। बिजनेस की, किस चीज की। ट्रांजैक्शन का मतलब समझाओ ना, कोई लेन देन नहीं, समझ कोई लेन देन नहीं भाई, समझाओ। नहीं नहीं नहीं, सिंपल सिंपल। नहीं, वो सारी बातें आपकी ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने मुझे कहा कि सर हमने ना रिकॉर्डिंग करनी, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा ट्रांजैक्शंस की, मैंने कहा ये भी ठीक है। अब वो ट्रांजैक्शंस हैं क्या, जो वाकयात इस पूरे महीने में, फाइनेंशियल वाकयात, ये नहीं कि ऑनर परेशान हो गया, परेशानी की रिकॉर्डिंग कर लो, ये नहीं। सही है बच्चों, ऑनर ने कहा जी मैंने, अब क्या उसका नाम है। अब बच्चों देखो, जो फाइनेंशियल का मतलब क्या, लक्ष्मी, जिसमें अमाउंट का लेन देन है, क्या है बच्चों, लेन देन है, पैसे लेने हैं देने हैं, सेल कर दी अभी पैसे आए नहीं आए, सही है, इस तरह की बातें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई हैं बच्चों हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में, यानी हमारा मिसाल ले रहा हूं, हमने 1 महीने की काउंटिंग करनी है, वो फाइनेंशियल वो जो वाकयात पेश आए बच्चों फाइनेंशियल्स वाले बच्चों, उसको हमने क्या करना है, बोलो शाबाश, रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, सिंपल, जिस महीने की आपने काउंटिंग करनी है उसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, क्या है, जो वाकयात पेश आए फाइनेंशियल्स, और सही है मेरे भाई जी, उसको हमने करना है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हमेशा किसी अमाउंट को करते हैं, क्या करते हैं, हमने सोचा कि हम ये काम करेंगे, सोचने की कोई एंट्री नहीं है, क्या मेरी बात समझे हैं, हमने ये चीज ले ली है, हाँ ये रिकॉर्डिंग होगी, ये रिकॉर्डिंग होगी बच्चों, अब बात समझ गए हैं, हमने चीज ले ली है अभी पैसे नहीं दिए, इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, वो चीज तो आ गई है ना बच्चों। अच्छा, हमने चीज ले ली है पैसे भी दे दिए, होगी, मतलब फाइनेंशियल, समझ रहे मैं जो समझाना चाह रहा हूं जी। अब बच्चों इधर देखो, डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट हेड्स कितने हैं, 5 हेड्स स्लैश सब हेड्स। सब हेड कहते हैं बच्चों, एसेट है ना, एसेट के बहुत सारे सब हेड भी हैं, मतलब एसेट्स कौन कौन सी चीजें, नहीं करंट नॉन करंट के अंदर क्या क्या चीजें, कैश, बैंक, रिसीवेबल, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, समय, व्हीकल बच्चों। इसी तरह लायबिलिटीज भी कही है ना, आप बिजली का बिल पे नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि आया पे नहीं किया, आ गया वो तो एक्सपेंस है, जो आया वो तो एक्सपेंस है, पे एक्सपेंस है, अगर बच्चों पे कर दिए तो कैश चला गया, और अगर नहीं किया तो जिम्मेदारी, एक्सपेंस तो अपनी जगह मौजूद है, क्या मेरी बात समझे। अच्छा आप देखें इधर बच्चों, उसके बाद बैंक से लोन ले लिया, बैंक से क्या किया बच्चों, ये भी जिम्मेदारी है। मैं ये कर रहा हूं, एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 हेड्स स्लैश सब हेड्स को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, इसको क्या कहते हैं बच्चों, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। लिख लें बच्चों, लिखें जी डुअलिटी कॉन्सेप्ट, जिस तरह मैंने लिखा है। जी ये शुड मस्ट भी, हाँ जी, शुड स्लैश मस्ट, दोनों में से कोई भी लिख लो। स्लैश है ना ये, ओके जी बच्चों, अब जरा इस पे जरा गौर फिक्र करना है हमने। लफ्ज लिखा एटलीस्ट 2, क्या आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आखिरी वाला कौन सा, ब्लैक। ओ बेटा
अच्छी बात, तेरे से कम ही सुनने को मिली है वैसे मुझे। अगर ये मैं इस तरह ब्लैक कर दूंगा नजर आएगा तुम्हें कुछ? अकल बड़ी के बैंस। इसके अलावा बता। रेड ख्वाहिशा नहीं तुम दोनों की पूरी है मुझे लग रहा है। रेड, येलो जी, रेड से नजर ही नहीं आना। अच्छा जो बच्चा आ रहा है, जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा इसी तरह रेड है, फिर बता रहा हूँ मैं, टेस्ट ना देने पे ऐसे ही रेड शेड होगी, मैं बता रहा हूँ जी। अब मैं करता हूँ किसी दिन, मैं करता हूँ जी। इधर इधर देखो, इधर बच्चों एटलीस्ट का लफ्ज लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? एटलीस्ट टू। इसको गौर करो, गौर करो, इस पे गौर करो। हा। इस भाई का नाम क्या है? बदर। बदर ने कहा एटलीस्ट टू का मतलब यह है कि सर 2 हेड्स तो कम से कम होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वेल डन, छाछ हो गया यार जी भैया। इसका मतलब यह है 2 हेड से या 2 सब हेड से ज्यादा भी हो सकते हैं। कब होंगे अभी इस पे कोई गुफ्तगू नहीं है हमारी, अभी इस पे हमारी इंशाल्लाह पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ठंडी करके खानी है वरना जल जाएगी जुबान जी। इसका मतलब है 2 हेड्स तो कम से कम है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। डन। और जरूरी नहीं है हेड ही हो, सब हेड भी हो सकते हैं। कैसे? इंशाल्लाह भी एग्जांपल आपके सामने आनी है। क्या ये बात इधर तक समझ आई है? अब मेरे चांद एक ट्रांजैक्शन आपके सामने होगी, क्या होगी? उस ट्रांजैक्शन में सोच के, बोंगो की तरह नहीं, सोच के आपने मुझे 2 हेड या सब हेड बताने हैं। पहले हेड से एक दफा बता दो मुझे। एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, कैपिटल। डन। और सब हेड का भी आपको पता है। अब आपने अच्छा और बिजनेस को सोचना है, किसको? ऑनर को नहीं सोचना सर ऑनर के पैसे कम हो गए, ऑनर को नहीं सोचना भाई, बिजनेस की। आप इस टाइम अच्छा आप ऑनर की काउंटिंग कर लें, कोई मसला नहीं है। फिर किसको सोचना है? इस टाइम आप किसकी काउंटिंग कर रहे हैं? कहता जी मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम। क्या बात है, ये क्या होता है? जिम में क्या करते हैं जाके जी? एक्सरसाइज। अच्छा, ऑन 1st of Jan 2009, ये जी जैन 2009 का वाकया है जी। His transaction for the month of Jan, अकाउंटिंग बताएं, अकाउंटिंग पीरियड कितनी देर का है? ये देखो इधर बच्चों, आपको जितनी भी ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं ये 1 महीने की हैं। डन। तो अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का ना, इसका मतलब है 1 जैन को ये वाकया पेश आया, 3 को, 5 को, 8 को। ठीक है बच्चों? डन। आप बच्चों देखो, अभी मैंने आपको एक बात समझाई है। क्या समझाई बोला? किसकी काउंटिंग करनी? स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन कैश। कैश तो एसेट होता है बच्चों। दूसरा हेड बता दो, दूसरा हेड बच्चों बताओ। इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करे कोई बच्चा। ये इन्वेस्टमेंट उसमें ओनर ने की है। हाँ, और क्या लेके आया घर से? 50,000 यार इसको शाबाश दो दोबारा। बदर छाछ हो गया यार। बदर किस इलाके से तशरीफ लेके आए हो तुम आला तालीम के लिए? ना करे यार, माशाल्लाह, गुड गुड, वेल डन, छाछ हो गया यार जी। कहता जी घर जाना है इस वीक है? अच्छा तो पढ़ेगा भी ना किताबें, अकाउंटिंग की किताब घर ले जाएगा सारा। वेल डन, छा गया, दोबारा छा गया। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन। बच्चों आप ट्रांजैक्शन समझो, रट्टा ना लगाओ। इसके पीछे क्या हिकमत है सुनो। बिजनेस स्टार्ट करना था फिटनेस जिम का। अब जादू से तो नहीं ना चीजें आनी उधर। बच्चों पहले उसमें 50,000 कौन लेके आया? पहले ही दिन तो प्रॉफिट नहीं ना आना शुरू हो गया जी। अभी तो कुछ
ऐसे लोग भी हैं जिम में जा रहे हैं पैसे नहीं दे रहे, बात समझ रहे हैं बच्चों जी। अभी तो ये मसले भी आने हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज, बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से इन कैश। कैश किसका बड़ा, ऑनर को ना देखो, बिजनेस के नाम, बिजनेस का ड्रॉ होगा ना भाई, उसके अंदर कैश आ गया कितना 50,000। और दूसरा हेड क्या है, ये कैश भाई ये कौन लेके आया, दो हेड्स। दूसरा हेड कौन सा बच्चों, कैपिटल। क्या मेरी बात समझे आप, क्या मेरी बात समझे। अच्छा अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाता हूँ लिखना कैसे है। इधर आई है डेट, क्या आई है बच्चों, डेट। क्या तारीख है बच्चों बताओ, 1 मिनट, गुड टू 1 मिनट। जी ये है जी तारीख, क्या बच्चों, ओए ओए ओए, जी बच्चों बताएं जी 1 जैन, ना करना करना कर, जी जुमा भी आ रही इंशाल्लाह, हमने पढ़ना है ना जी। जी बच्चों 1 बताओ किस किस जगह पे लिखूंगा, ये मैं किसकी काउंटिंग कर रहा हूं, बिजनेस का नाम क्या है, नहीं नाम नहीं रखा कोई, मिस्टर ए का बिजनेस है ना। क्या कह रहे हैं हमजा, ऊंची बोलना जी। हाँ जी इधर कितना आया, ऑफ 15 नहीं बेटा 50। और बताओ दूसरा हेड, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके इक्वल होती है। अगर आपने ये देखना है ना मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आपने फिर ये देखना है बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके बराबर हो। ये आपकी इक्वेशन सही बन गई है। 50,000 लेफ्ट हैंड साइड पे भी 50,000 दोनों साइड्स बराबर होगी ना मेरे भाई। बस याद रखना, दो हेड सही तरह ढूंढो, दो हेड सही तरह ढूंढो, दो हेड सही तरह ढूंढो। डन डन आगे बच्चों अब आंखें खोल के, चीजें तो बड़ी सारी परचेज करता है बिजनेस, लेकिन कुछ चीजें होती हैं नॉन करंट एसेट, कुछ होती हैं इमैटेरियल, कुछ होती हैं, कल आपको बताया था परचेजेस कहते ही किसे हैं, परसों शायद एक्सपेंस में आती हैं, लेकिन होता क्या है जो बेचने की नहीं ऐसी चीजें हैं। अब बताओ ये क्या है, परचेज शॉप, शॉप क्या होती है बच्चों, दुकान, दुकान वो बिल्डिंग है दुकान, ये एसेट है बच्चों। और दूसरा कहता है ₹4 10,000 ऑन का, ये भी एसेट है, एसेट पे एसेट बच्चों, दो एसेट हो गए ना, दो एसेट हो गए ना बच्चों। सर आपने तो दो हेड्स किए थे, मैंने साथ सब हेड भी लिखा हुआ है, जरूर नहीं है दोनों सब। अच्छा अब मुझे इस ट्रांजैक्शन को समझाओ पहले, आप अभी कुछ ना करो, अभी ना कुछ करो, पहले मुझे ट्रांजैक्शन समझाओ क्या है ये। हाँ बताओ हम ना, शॉप को परचेज किया, शॉप नॉन करंट एसेट में आती है, शाबाश, विड्रॉ कैश दिया, करंट वो करंट एसेट जी। एक हेड असल में ये है बच्चों शॉप परचेज की, आपका नॉन करंट एसेट। क्या पहले शॉप आप बिजनेस के नाम पे थी क्या बयान, क्या शॉप, ये जिन्होंने रेड सूट पहना हुआ है जी बताएं जी, क्या शॉप पहले बिजनेस के पास थी, बिजनेस का नॉन करंट एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। लेकिन बच्चों साथ पैसे भी तो दिए ना 10,000, तो कैश क्या हो गया, समझ आई ट्रांजैक्शन, समझ आई आप। खुद सोचो खुद सोचो खुद सोचो, अकाउंटिंग से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, खुद सोचो। आपने दुकान खरीदी, आपका नॉन करंट एसेट बढ़ गया और कैश आपका करंट एसेट क्या हो गया, ये किस दिन का वाकया है, 3 सेकंड का कुछ नहीं हुआ जी। इधर देखें 10,000 से एक एसेट बढ़ा और साथ ही दूसरा क्या हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा करवाना है मंडे वाले दिन, ठीक है। अभी सिर्फ आपकी ज़हन साजी कर रहा हूँ। क्या आप मुझे बताओ काउंटिंग इक्वेशन मैच है या नहीं, बताओ। लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज बढ़ी, एक कम हुई, 0 हो गया, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, लेवल अप हो गया बच्चों, लेवल नहीं लेवल अप हो गया। बात समझे बच्चों कि नहीं समझे, सही है। इस्लामाबाद तुमने जाना है घर इस वीक, नहीं जाना तो घर हुआ तो नींद नहीं आती, मिल मुल्ला अम्मा जी से, अब्बा जी से, नहीं अपनी अम्मा जी से मिल लो, वो किधर है,
ओ माय गॉड, तो तुमने नहीं जाना है? सीए के बाद जाना है? तो तुम तो टायर्डनेस हो जाएगी, तुम तो उदास हो जाओगे फिर। तुम्हें लेक्चर पहुंचा देंगे तो भाई जा, चला जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सीरियसली जाना हुआ तो बता देना, तुम्हें लेक्चर पहुंचा देंगे जी। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर, शाबाश, गुड गुड गुड। नहीं बच्चों, इधर से कोई आवाज नहीं आ रही, बोलो ना। नॉन करंट है ना, है ना, है ना, है ना। भाई परेशान हो गया है ये काले जोड़े के साथ भाई जो बैठे हैं ये इस दरमियान में। हाँ भाई, नॉन करंट एसेट है ना फर्नीचर? देखा, मुझे शक्ल से पता लग गया तुम परेशान बैठे हो। बताओ, फर्नीचर नॉन करंट एसेट होता है गुड्डू? नॉन होता है, नॉन करंट। और कहता अच्छा मुझे ट्रांजैक्शन कौन समझाएगा ये वाली? फर्नीचर परचेज किया, आप रात को घर गए, ये ट्रांजैक्शन में ये लिखा हुआ है, आप रात घर को गए और बच्चों सुबह जब आए तो फर्नीचर पड़ा हुआ था, ये ट्रांजैक्शन है बच्चों, जादू हो गया। रात घर गए बच्चों आप और बड़े परेशान थे, सुबह आप आए तो फर्नीचर बिजनेस में ऐसे पड़ा हुआ था, ये ट्रांजैक्शन है बच्चों। ये एक हेड जादू, दूसरा हेड फर्नीचर। परचेज किया तो बताएं फिर क्या हुआ? फर्नीचर एसेट है बच्चों, और साथ में पैसे भी दे दिए, दोनों हेड एसेट ही हैं। बताओ ये किस दिन वाकया पेश आया? अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे, मुझे पता है इस बात का, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये लिखना ऐसे ऐसे क्यों लिखना है? अभी लिख लो बस, ऐसे ना सोचो, फिर इंशाल्लाह आपको एक एक चीज बताएंगे, थोड़े बड़े हो जाओ आप। क्या मेरी बात समझे हैं? ठीक है बच्चों, अभी उंगली पकड़ के चलना सीखो, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी छोटे हो ना, अकेले नहीं जाना बाहर। अम्मा जी कहते हैं ना बेटा अकेले ना जाना, सही है? अभी भी आपने अकेले नहीं जाना, ठीक है? अभी उंगली पकड़ के चलना है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? अब इधर देखें बच्चों, बताएं फर्नीचर कितने का परचेज किया? चलो दूसरी जगह लिखवाओ, कहाँ लिखनी है? क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करें जिसे नहीं समझ आई जी, शाबाश, कोई मसला नहीं है, ठीक है? अभी आपने कुछ और नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना और कुछ। मेरी बात समझे? अभी तकरीबन 20 से 22 लेक्चर्स आपने ज्यादा बातें नहीं सोचनी इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों? फिर सोच लेना, फिर मैंने कहना सोचो, आपने सोचना ही कोई नहीं है फिर जी। जिस बच्चे ने आई.कॉम, बी.कॉम इस तरह चीजें पढ़ी हुई हैं बच्चों, 20-22 लेक्चर्स आपने सब्र, तहम्मुल, मिजाजी का मुजाहिरा करना है। क्या मेरी बात समझे हैं जी? उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सारे एक पेज पे आ जाएंगे, जिसने चाहे एफएससी की है, ICS किया, फिर सारे महमूद और अयाद एक ही सफ में इंशाल्लाह खड़े होंगे। परचेज इक्विपमेंट, जादू से जादू से जादू से नहीं भाई, पैसे दिए जी। 8 जैन, मुझे ना 1:22-23 तक बता देना कैसा टाइम हो गया जुम्मे का, इससे पहले ना बोले कोई भी जी। बताएं ओके सर, इधर तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको क्या मसला है बच्चों? आपको क्या मसला है? मार्केट की इस साइड पे बहुत रश है, इधर नहीं, आपको कोई तकलीफ है? अपना काम करो, जाओ बस जी। और समझ रहे हो अकाउंटिंग के भैया मैच है ना? बस बात बदर जी, छा छू गया यार। इधर आए, परचेज इक्विपमेंट एसेट। भाई आप नहीं बोल रहे जो लेट आए, जो हॉस्टल चले गए थे जी, ये क्या है? इक्विपमेंट क्या है भाई? एसेट। ₹15,000 ऑन क्रेडिट। भाई इधर आओ, जल्दी आओ, डरना नहीं है, जल्दी आ रहा, जल्दी जी। मोहतरम देख के ये मार्कर आपके जी, मैं सेलर हूं बच्चों, ये खरीदने वाले सेलर, और ये क्या है बच्चों? कस्टमर। आपका इसमें ग्रामी क्या है? वहाज साहब। वहाज भाई क्या है? कस्टमर। मैं क्या हूं बच्चों? आपको क्या चाहिए? मार्कर चाहिए भाई, ये 100 का है। कितने का है? ये लें सर,
मैंने क्या किया, मार्कर बेचा। इन्होंने क्या, मिसाल दे रहा हूँ, मार्कर वैसे एक मटेरियल चीज है, एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस बात को छोड़ें, मैं आपको क्रेडिट, मैं आपको लायबिलिटी समझाना चाह रहा हूँ। भाईजान 100 दें, आपने कहना है जी कि आपको जी तो मैं आपको परसों तक पैसे देता हूँ। परसों तक, ये परसों संडे होगा, मैं नहीं हूँगा इधर, मंडे कर ले, मंडे मेरे भाई, ये मंडे को हमें पैसे देंगे। मुझे बताओ, मैंने अपनी रुक जाओ भाई, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं अच्छा, इनके पास चीज आ गई, ये बुक्स में मार्कर रिकॉर्ड करेंगे, 2 हेड्स है ना, एक तो इन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, क्यों नहीं करना भाई, चीज आ तो गई है इनके पास। अच्छा, दूसरा हेड मुझे बताओ, क्या कैश रिकॉर्ड करेंगे? ये कैश में कमी नहीं, क्या इन्होंने कहना है जी पेबल टू शॉपकीपर या सेलर। क्या मेरी बात समझे? इसे कहते हैं मेरे चांद उधार, लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? एक यार तुझे जल्दी है जी, ओ ठहरो भाई, इधर देखें। अब ये पकड़ो, ये लो जी, ये दोबारा मेरे पास आए, फिर कहते उधार। मैंने कहा भाजा नसत्या। इन्होंने कहा सर अच्छा, ये पकड़ो भाई, ये पैसे मुझे दो। अब ये क्या है? ये है कैश ट्रांजैक्शन। क्या है बच्चों? आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। 2 तरह की ट्रांजैक्शन है, एक है कैश, एक क्या है बच्चों? क्रेडिट। ठीक है भाई, समझ आई बात? जज़ाकल्लाह। इधर देखो, अब मुझे बताओ मेरे मासूम दोस्तों, ये वाले जो हमने परचेजेस की, ये वाला, ये जो नॉन करंट एसेट हमने खरीदे, बताओ इसमें से कैश वाली कौन सी है और ये वाली? क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? परचेजेस बच्चों, इधर देखो, लिख देता हूं यार फिर ना, कैश ट्रांजैक्शन और क्या बच्चों? बच्चों परचेजेस तो हो गई ना अल्लाह के बंदो। अब या तो परचेज नॉन करंट एसेट की होगा, या इमटेरियल चीजें, या फिर बेचने वाली। 3 है, वो कैटेगरीज भी मैं आपको बना के दूंगा इंशाल्लाह। 3 तरह की परचेजेस होती हैं। मिसाल ले लो, मिसाल हमने अभी एक्सपेंस किया था ना, एक्सपेंस, तो बच्चों वो तो हो गया ना। अब दूसरा हेड देखो, कैश में कमी लेके आनी है या उधार? ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी ना। अभी जो हमने ट्रांजैक्शन की वो उधार वाली है, दूसरा हेड क्रेडिट होगा। डन डन। अब इधर आओ, अब देखते हैं हमने परचेज क्या किया। हमने इक्विपमेंट परचेज किया। क्या किया बताओ बच्चों? इक्विपमेंट क्या है? एसेट है। क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट है सर जी, शाबाश। बताओ ये क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है या कैश वाली? भाई एक तो एसेट हो गया, दूसरा बता दो। हाँ ठीक है, वो ठीक है, शाबाश, करंट है, लेकिन ठीक है, लायबिलिटी। डन। ओके भाई, ओके चांद। यार ये ट्रांजैक्शन है, पता नहीं मुझे आप, अच्छा आपको होमवर्क चैलेंज दे रहा हूं मैं, ये 2 ट्रांजैक्शन चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, ये 2 ट्रांजैक्शन आपको चैलेंज दे रहा हूं मैं। चैलेंज आपसे होनी नहीं है, आपसे होनी नहीं है, पहले बता रहा हूं जी, हिम्मत करके आना। अब आओ जी 26 जैन पे। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह मेरे चांद ये परचेजेज हैं, एक्सपेंस तो हो गया ना बच्चों, एक्सपेंस तो हो गया ना बच्चों। अभी फिलहाल थोड़ी तसल्ली रख के बात सुनो, फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। बिजली का बिल आया, ये क्या है? खुदा दा खौफ करो, बिजली का बिल कहाँ लायबिलिटी? बिजली का बिल ऐसे काट करके पे कर दिया, लायबिलिटी कहाँ गई बच्चों? उसी लम्हे पूरी होगी बच्चों। आपने चीजें खरीदी, जिस तरह भाई ने खरीदी थी, मैंने कहा जिम्मेदारी जिम्मेदारी, उसने कहा सर जी केड़ी जिम्मेदारी, ये पैसे पकड़े। कौन सी जिम्मेदारी बच्चों? एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ बच्चों? या तो पैसे हमने दे दिए होंगे, या तो कैश हमारा कम होगा, या क्या होगा बच्चों? लायबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या मेरी बात समझे आप? सोचो सोचो ना, खुद सोचो अल्लाह के बंदो। एक आम आदमी पता क्या कहता है? वो कहता है मैंने पैसे दे दिए, मेरा एक्सपेंस हो गया। हमने कहा पागल हो, बेवकूफ हो, वो मैंगो मैन है, आप माशाल्लाह काउंटिंग मैन है, आप मैंगो मैन नहीं है। बात समझिए बच्चों, अकल से सोचना है, अकल से। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों
एक्सपेंस हुआ, बिजली का बिल आया, रेंट आ गया, सही है बच्चों? रेंट 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 इंश्योरेंस पढ़े थे ना बच्चों हमने? भाई एक्सपेंस तो खर्चा तो है ना, खर्चा तो है। अब पढ़े लिखे लोग खर्चे को, कैश को खर्चा नहीं कहते, वो कहते हैं खर्चा तो हो गया। अगर तो पे कर दिया, दूसरा हेड क्या है? कैश। नहीं पे किया तो दूसरा हेड क्या है? क्या मेरी बात समझे? अब आप इधर आओ, अब आप इधर आओ। अब ये देखो 26 वाली कहता पेड इन कैश, इसका मतलब है एक हेड तो एसेट है। अब क्यों पैसे पे किए? क्या क्रिकेट मैच खेलने गए थे, उधर खाना शाना खाया? एक्सपेंस है इसलिए। भाई आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया? नहीं, नहीं ओए। अब बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कैश पे कर दिया, एसेट है। क्यों पे किया? एक्सपेंस था। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं? इसको लिखने का तरीका समझा दो मुझे। 26 जैन समझाओ तरीका। एक तो कैश में आ जाएगा ना, इधर कितना बताएं? जहां मर्जी लिख दो 3000 माइनस में। माइनस में। दूसरा बताओ बच्चों। कैपिटल में माइनस में आएगा। तो माइनस ही होगा, मरे एक्सपेंस की वजह से कैपिटल कम नहीं होगा। यही तो नोट लिखवाया पहले। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं बच्चों? एक पढ़ा लिखा बंदा खर्चे को खर्चा एक्सपेंस समझता है, फिर देखता है क्या मैंने फौरन पेमेंट कर दी या मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरी बात मेरे ख्याल समझ नहीं पाए अभी भी। नहीं, दोबारा समझाते हैं। पेड इन कैश, एसेट, कैश में कमी। क्यों? आप खुद से सवाल पूछो, क्यों कैश पे किया? दिल कर रहा था। एक बंदा जा रहा था, हमने कहा यार ये हमसे कैश ले लो जरा, हमसे गिर ना जाए, है ना? है ना भाई? सोचो क्यों। कहता टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ द जिम। और सही है बच्चों? दूसरा हेड, एक तो हो गया एक्सपेंस, दूसरा एसेट। तो ऐसी है चांद जी। अब बताओ तारीख क्या है? बताओ बच्चों। एक तो कैश है, अमाउंट कितनी? 2000। और बताओ। है एक्सपेंस का हेड। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या बात समझे? देखो मैं कोई नई चीज नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार वही लिखना सिखा रहा हूँ, एक ही चीज 5-5 दफा। इधर देखो फिर बच्चों, क्या पेड? बच्चों जब भी पेड आएगा आपने कहना कैश या बैंक बैलेंस कम हो गया। क्यों? फिर आप खुद से सवाल पूछो, क्यों हमारा बैलेंस कम हुआ? रेंट, वो जो पार्किंग स्पेस है ना, वो जो जिम में जिधर गाड़ी शाड़ी खड़ी करते हैं उसका रेंट लेते हैं ना जी। बताएं, शाबाश। तारीख क्या है बच्चों? कैश कितना? माइनस, कम हो गया ना। और सर एक्सपेंस तो बच्चों एक्सपेंस आया, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ा तो नेगेटिव क्यों कर रहे हैं? ओ भाई ये उसकी ये कैपिटल है ना ऊपर जी। जी मेरे चाह वो कर लेना 10 जनवरी। भाई कह रहे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट और इधर लायबिलिटीज में ले जाना। नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। 10 जनवरी भाई कह रहे नहीं किया, ये लें। इक्विपमेंट एसेट में आएगा। और बच्चों पैसे तो दिए नहीं है, कैपिटल में नहीं, लायबिलिटीज के नीचे लिखना है बच्चे। समझ रहे हैं? वो समझ रहे हो? आखिरी ट्रांजैक्शन ये तो कर लोगे ना 29 वाली, ये तो सेम है ऊपर वाली। ये सारी कैश वाली ट्रांजैक्शंस हैं। क्या है? क्रेडिट वाली नहीं है। एक्सपेंस हुआ, साथ ही ऐसे मुंह पे पेड, ऐसे कार्ड। चलो अब बताओ आखिरी कौन बताएगा? ये ड्राइंग ड्राइंग है। क्यों? अब आपको एक बात बताऊं, ये पहली ट्रांजैक्शन से ऑपोजिट है। वो ऑनर ने रिसोर्स प्रोवाइड किया था, कैपिटल था, उसको कैसे लिखा था हमने कहा था बिजनेस का एसेट बढ़ा, बिजनेस का कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ना, कैपिटल बढ़ गया। अब क्या होगा? उल्टा माइनस होगा। अब ये तारीख क्या है? अब हमने कहना है बच्चों विड्रॉ कर ली अमाउंट, तो कैश बिजनेस का क्या हुआ? ऑनर का बढ़ गया, मानता हूं मैं, ऑनर की काउंटिंग कर रहा हूं जी। जी इधर देखें कितना ऑनर की काउंटिंग करनी है, ठीक है। उसकी उसमें जाके पॉजिटिव से लिख दो जी। बताएं बिजनेस का कैश कितने से हैं? और दूसरा बताओ। ओहो प्लस नहीं माइनस। विड्रॉ वो घर ले गया, पैसे काम नहीं होना है। इनकम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और
ड्राइंग है बच्चों, खुदा का खौफ करें, जुम्मे का दिन में अच्छी अच्छी बातें करें जी। -3000 क्या बच्चों? और ड्राइंग है अल्लाह के बंदो, जब आप ड्राइंग कर ली, आप अब बिजनेस, अब इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में की है वो काम में ही है ज्यादा है? काम में ना, तो अल्लाह के बंदो कैपिटल ने क्या होना है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, आपने इसी तरतीब में सॉल्व करना है। ये दो आपको चैलेंज दे दिए मैंने। डन। मैं समझा देता हूँ, हल्का सा समझाता हूँ। इधर देखो गुड्डू, इधर रेंडर्ड सर्विसेज का मतलब है जी जिम वालों ने सर्विसेज दे दी, उन इनकम है कोर एक्टिविटी वाली, रेवेन्यू सेल। अब मुझे नहीं पता पैसे आए या नहीं आए, सोच के आना, गलत करना, जो मर्जी करना। हाँ चुप हो जा जी, ठीक है बच्चों। सर्विसेज दे दी बच्चों हमने, डॉक्टर है सर्विसेज दे दी, और उसने कहा बाहर जाकर फी पे कर दो, सर्विसेज दे दी, इनकम तो हो गई है। अब आपने देखना है क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है या कैश वाली। हर ट्रांजैक्शन में कोशिश किया करें ये ढूंढने की, क्रेडिट वाली। आप अगर खुद से 2-3 सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह समझ आएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या कैश। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब अभी भाई जैसे आए थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए, इनके लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मेरे लिए भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने पैसे लेने हैं, मेरी इनकम हो गई है, इनका खर्चा हो गया, अगली बात सोचनी है। इन्होंने कहना लायबिलिटी, इन्होंने कहना पेएबल, मैंने कहना रिसीवेबल। ये होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कैश होती तो मैंने पैसे लेने थे, मेरा कैश बढ़ना था, इनका। बात समझ रहे हैं? और जब कैश पे करते हैं तब भी आपने एक चीज सोचनी है। खैर ये तो मैं आपको बता दूंगा ना कैश कब कब पे किया जाता है। बात समझ गए बच्चों? ये कर लेंगे थोड़ा सा मंडे वाले दिन इंशाल्लाह। डन डन। चलें, आपका ना चैप्टर नंबर 1 जितना भी हमने पढ़ लिया उसका इंशाल्लाह मंडे वाले दिन टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों? जी जी जी, चलें ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। जुम्मे का टाइम है, जल्दी से चले जाए, शाबाश।